विजयदशमी और दशहरे की किस तरह की तैयारियां हैं और इस पर बातचीत करने के लिए लोगों में कितना उत्साह है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल ठाकुर जाखू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा तुलसी भारती ढालपुर मैदान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजन वैद्य जम्मू से, और इसके अलावा आपको बता दें कि सरोज कफील श्रीनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आज विजयदशमी पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले हम तुलसी भारती आपके पास आना चाहेंगे। ढालपुर मैदान जहां पर तारीखी एक तरह से आज विजयदशमी का जो ये पूरा त्योहार है पर्व है मनाया जाता है, किस तरह से यहां पर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल आपू, देखिए जिस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ की बात करें तो मैं इस वक्त भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में हूं, जहां पर भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में सैकड़ों की संख्या में जो देवी देवता दशहरा उत्सव देव महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर हाजिरी भरी है। और भगवान रघुनाथ जी के मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी की बड़ी पूजा अर्चना कुछ देर पहले संपन्न हुई है और इस वक्त भी देवी देवताओं का आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ को लेकर हरियाणा में और स्थानीय लोगों में बड़ा उत्साह है। हालांकि बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में भी जो व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें भारी उत्साह है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव जहां पर अरबों रुपए का कारोबार होता है, तो कहीं ना कहीं जहां बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारियों में उत्साह है, वहीं स्थानीय लोगों में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुल्लू जिला में जो आपदा हुई थी बरसात के कारण, लगभग 3 महीने तक यहाँ पर जो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ था, उसके बाद नवरात्रे आए हैं, नवरात्रों के साथ ही यह दशहरा उत्सव आया, तो कहीं ना कहीं जो आपदा थी उससे निपटने के बाद अब धीरे धीरे जो है वो अब जो दशहरा का पर्व शुरू हुआ है, जो दशहरा पर्व फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है उत्साह है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ, जहां पर लगभग 332 देवी देवताओं को जिला प्रशासन की तरफ से दशहरा उत्सव समिति की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में देवी देवता पिछले कल ही पहुंचे हैं। आज भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर पहुंचे और देव महाकुंभ देव समागम जो ये है उसके लिए भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में जो मुख्य छड़ी बरदार है महेश्वर सिंह और राज परिवार की जो दादी है माता हडिम्बा, उसका आगमन यहाँ पर हुआ है। और कुछ देर पहले ही घोड़ी पूजन हुआ है, जो धार्मिक परंपरा है, मान्यता है, उनका निर्वहन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बड़ी पूजा का कार्यक्रम हुआ है, अस्त्र शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और अब से कुछ देर के बाद जो है लगभग 1 घंटे के अंतराल में जो है यहाँ से भगवान रघुनाथ की जो भव्य शोभा यात्रा है वो जो मंदिर है, मंदिर से लेकर सीधे जो ऐतिहासिक रथ मैदान है वहां तक जो है भव्य रथ यात्रा होगी, जिसमें दर्जनों देवी देवता शामिल होंगे। चाहे माता हडिम्बा की बात करें, देवता बिजली महादेव की बात करें, इसके साथ बहुत सारे देवी देवता जो है इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और विधिवत जो लाभ लश्कर के साथ भगवान रघुनाथ की जो शोभा यात्रा है वो मंदिर से कुछ देर के बाद निकलेगी। उसके बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास ऐतिहासिक ढालपुर रथ मैदान से जो है ये जो भगवान रघुनाथ की जो रथ यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव महाकुंभ 7 दिवसीय जो देव महाकुंभ है उसका आगाज होगा। उसके लिए यहाँ पर जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए। पुलिस की तरफ से 1200 से ज्यादा जो पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 14 सेक्टरों में जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, पुख्ता की गई है। महामहिम राज्यपाल जो है इस बिल्कुल तुलसी, यानी भगवान रघुनाथ की यात्रा के साथ एक तरह से इसकी शुरुआत होगी और ये यात्रा कुछ देर में शुरू होने वाली है और जो श्रद्धालु उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। हमारे साथ तुलसी आप बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे, सीधे हम कपिल ठाकुर के पास चलेंगे। कपिल, जाखू में किस तरह से ये पूरा उत्सव मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल हर वर्ष यहाँ पर जाखू मंदिर जो कि शिमला में है, यहाँ पर धूमधाम से ये दशहरे का जो पर्व मनाया जाता है। हर वर्ष यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पर जो रहता है वो पुतला दहन रहता है। आज भी 5:30 बजे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो पुतले का यहाँ पर दहन करने वाले हैं। यहाँ पर जो ये पुतले बनाए गए हैं, ये एक जो मुस्लिम फैमिली से के रहने वाले हैं, वो यूपी के रहने वाले, उन्होंने ये पुतले बनाए हैं। जो रावण का पुतला है वो 45 फुट का है और जो मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो यहाँ पर 40-40 फुट के यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यानी कि 5:30 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो रिमोट कंट्रोल से यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। इसके अलावा
अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है, लाइटिंग यहाँ पर की गई है और मंदिर के कपाट जो है वो सुबह से यहाँ पर खुल गए हैं। 4 बजे यहाँ पर मंदिर के कपाट खुल गए थे और उसके बाद 7 बजे से भंडारा भी शुरू हो गया है। देश के ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यूँ तो हर रोज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। तो बिल्कुल कपिल, आज का दिन काफी खास एक तरह से रहने वाला है और सीधे हिमाचल से हम जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे और जम्मू चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, दशहरा पर्व की बात करें तो जम्मू का दशहरा हमेशा से बहुत अहम रहा है और काफी उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। इस बार किस तरह का माहौल है जम्मू में? बिल्कुल वैसा ही उत्साह बना हुआ है और शायद पिछले सालों के मुकाबले इस दफा ज्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है उसकी भी शताब्दी ये वर्ष है, तो ऐसे में वो भी इन तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ संघ से मेरे साथ पुरुषोत्तम जी हैं जो आयोजक है, जो मुख्य आयोजक है यहाँ पे, और जो खासकर जो है जिन्होंने जो इन्विटेशन है वो बांटे हैं। पुरुषोत्तम जी से आपने हमें पहले बताया 10,000 जो है यहाँ पे आपने जो इन्विटेशन है बनाए थे वो सब दिए जा चुके हैं। बिल्कुल, हमने 2 प्रकार के इन्विटेशन बनाए हैं। एक साधारण जो यहाँ जो टेरेस बने हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं, वहाँ पर समाज बैठेगा, उनके लिए इन्विटेशन है। कुछ इन्विटेशन ऐसे जो थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से जिनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए अलग से यहाँ कार्ड व्यवस्था, सिक्योरिटी सारा है, इस प्रकार की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके साथ और कौन कौन गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं यहाँ? इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रांत के ही सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उनसे निवेदन किया था कि आप भी आइए, उन्होंने स्वीकार किया है, आएंगे आज वो। उनके साथ नॉर्थ रेलवे के जो जहाँ डीएम है विवेक कुमार जी, वो आ रहे हैं विशेष अतिथि, और जम्मू के डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अरुण कुमार वो आ रहे हैं, अरुण जी। और इसके साथ आशीर्वाद देने के लिए 1008 महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी रहेंगे। ऐसा यहाँ आज शताब्दी दिवस है, इस दफा संघ के लिए भी काफी खास ये मौका। हाँ, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। एक और इस बार 2 अक्टूबर विजयदशमी दशहरा जो है, ये संघ का भी शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए सारे समाज को जो रावण का अत्याचार समाप्त करके भगवान राम ने समाज को दिशा दी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए समाज में छाए हुए अंधकार को, समाज के अंदर छाई हुई सुस्ती को, अज्ञानता को, सबको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों के अंदर अंतराल में उसको कम किया है, समाज जागरण किया है, व्यक्ति निर्माण किया है, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का पूरा प्रयास हुआ है। ये 100 वर्ष संघ की यात्रा बहुत सफल रही है। एक अंतिम सवाल होगा कि लोग बहुत संख्या में यहाँ पहुंचने बिल्कुल, वाले हैं। यानी राजन, जम्मू में भी इस बार तैयारियां कुछ खास हैं और बड़े पैमाने पर दशहरा उत्सव एक तरह से मनाया जा रहा है। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। कश्मीर में सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सरोज, पिछले कुछ सालों से अगर कश्मीर में देखा जाए, दशहरा उत्सव तो हमेशा मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली और जो उत्साह है लोगों में काफी बढ़ा है। किस तरह की तैयारी है आज दशहरा उत्सव को लेकर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपको साथ ही साथ हम चित्र भी दिखाते रहेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त हम शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में है, जहां पर लगातार पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि दशहरा का ये पर्व जो है मनाया जाता है, विजयदशमी का, और ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस बार कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। पार्टिसिपेशन जो रहेगी, जिस तरह से आपने कहा क्या कुछ बदला है, हालांकि पहले इस लेवल पे हम नहीं देखते थे कि इस तरह से दशहरा मनाया जाता है। 90 के दशक से पहले देखा जाता था, लेकिन तब बीच में एक ब्रेक लगा था। लेकिन पिछले 3-4 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दशहरे की तैयारियां यहाँ चलती है और हर कम्युनिटी से यहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे लीडर्स आते हैं। आपको याद होगा पिछले साल इसी ग्राउंड में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे, इल्तिजा मुफ्ती आई थी, कई सारे लीडर्स आज भी यहाँ एक्सपेक्टेड है। एक भाईचारे का प्रतीक है जिस तरह से यहाँ पर आज दशहरा मनाया जाएगा। शाम को 6 बजे के करीब जो ये तीनों मूर्तियां लगती हैं, यहाँ पर जो तीनों पुतले लगते हैं, माफ कीजिएगा, इनका दहन होगा यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ एक मेन ऑर्गेनाइजर है, इनसे थोड़ा सा जल्दी एक अपडेट ले लेते हैं। आप परिचय दे दें अपना। मेरा नाम रतन चक्कू है। अच्छा रतन जी, किस तरह की तैयारियां और क्या अलग है इस बार? इस बार ये अलग है, ये ऐसे हैं कि क्योंकि हालात पिछले 20 सालों से हम लोग ये इस दशहरे को मना रहे हैं, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति और श्री पुनीत बालन जी की तरह से दोनों मिलकर हम ये काम करते हैं पिछले 20 सालों से। और ये आज ये जो हमारी एफजी आई है, वो तो परसों पहुंच गई थी मॉर्निंग में,
तो वहां से शुरू कर रहे हैं काम, सारे मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे कम्युनिटी मिलकर हम इसको अंजाम देते हैं और शाम के 6 बजे इसका दहन हो जाएगा। और क्या कुछ गेस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार, कौन आएंगे? हमने सभी को बुलाया है, जो भी ही इज मोस्ट वेलकम। हम लोग वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमारा साथ दे दिया इस बारी। काम करते रहे, सारे मिलकर काम करते रहे, चाहे कोई भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो। यानी जो इस भी बार हो, भी सब श्रीनगर मिलकर में काम काफी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और लोगों में काफी उत्साह है। खासतौर से जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरोज कफिल आपके भी, कपिल ठाकुर आपका, तुलसी आपका और इसके अलावा राजन वैद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ